गाइस आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत प्यारी कहानी है अमरजीत की, जिसने मुंबई में आके 2 शादी करी और बंदा 2 वाइफ के साथ रह रहा है अपनी। एक्चुअली क्या है, वो अपना पॉडकास्ट देखता रहता है, अपने अकाउंट को भाई ने फॉलो कर रखा है और अब से फॉलो नहीं कर रखा है। जब मेरे 100-150 फॉलोवर थे ना, तब से भाई तब से वो मुझे फॉलो कर रहा है। उसका मुझे कॉल मैसेज आया कि यार मुझे ना अपनी कहानी बतानी है। पहले भाई ने मुझे अपनी स्टोरी भेजी, ये आप देख रहे हो सामने खड़ा है। पहले जूम करके दिखाओ यार। ये जो भाई बंदा आ रहा है ना, इतना इंटरेस्टिंग बंदा है, इतना प्यारा बंदा है। आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ मैं। हाय गाइस, मैं ना अमरजीत को पिछले 5 दिन से जानता हूँ। मैंने अमरजीत की स्टोरी अपने अकाउंट पे भी मैंने डाली थी, स्क्रीनशॉट डाला था, और जो लोगों ने बहुत पसंद किया था कि यार ऐसी कहानी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारी लव स्टोरी थी। मेरे जितने भी फॉलोवर थे सबने बोला कि यार नहीं, इस पे स्टोरी बननी चाहिए। और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा, नहीं अमरजीत की स्टोरी पे तो मैं एक ऐसा रील मैं ज़रूर बनाऊंगा यार। अमरजीत ये ऑफिस में जॉब करता है, ये प्राइम टावर करके है, एक जगह है मुंबई में। और मैं अमरजीत की कहानी आपको बताता हूँ। अमरजीत मुझे तब से फॉलो कर रहा है जब मेरे 22-23 फॉलोवर थे, जब मैंने पहली रील डाली थी। हाँ, जब मैंने पहली रील डाली थी तब से मुझे फॉलो कर रहा है। और आप पहली बार आए थे बिल्डिंग में। हाँ, वो बाइक को लेकर कुछ लगाने के लिए लफड़ा हुआ था। मैंने बोला था थोड़ा साइड में लगा लीजिए। मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे 1-2 बार यहाँ मिलने आया हूँ, तो तब इन्होंने मुझे देखा था पहली बार कि यार हाँ। आपको मैंने रील में देखा है। तब से मुझे फॉलो करते हैं। और जब इनको पता लगा मैं लव स्टोरी वगैरह शेयर करता हूँ तो बहुत मजा आया इनको। मेरी कहानी पढ़ते हैं आप, जो लव स्टोरीज आती अरे हैं। सब देखता हूँ, बहुत अच्छा बनाते हैं आप। अरे यार देखो कहानी ऐसी है। मैंने अमरजीत ने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करी, लिखी, टाइप करी शुद्ध हिंदी में, देवनागरी लैंग्वेज में टाइप करी, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया। तो मुझे जिन लोगों ने कम से कम वो स्टोरी पढ़ी थी, 13 से 14 हज़ार लोगों ने, और उन्होंने मुझे बोला कि यार नहीं, ये कहानी पे ना आरव तुम ना रील बनाओ, ये कहानी पे ना तुम रील बनाओ। लाइमलाइट पता है क्या, जो लोगों के दिल को कनेक्ट हो गई। अमरजीत जी ने 2 शादी की हुई है और दोनों वाइफ के साथ रहते हैं, और इनको करना नहीं था। एक्चुअली ब्राह्मण आदमी है, 2 शादी के तो बिल्कुल नहीं करना था इन्होंने। ये वो है राम, भगवान राम वाली नीति को अपनाने वाले हैं अमरजीत जी, क्या बात कि है। एक बीवी के साथ रहेंगे और जीवन भर 7 जन्म निकाल देंगे। यार ये 2 बीवी का किस्सा सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे आप ये 2 बीवी का किस्सा बताओ, क्या हुआ। पहली वाइफ का क्या नाम है? पहली वाइफ का नाम है प्रिया और दूसरी का नाम है? और दूसरी का नाम है कुसुम। पहली का नाम प्रिया, दूसरी का नाम कुसुम। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये प्रिया से कैसे तुम्हारा रिलेशन शुरू हुआ, क्या हुआ था, बताओ मुझे। जिस बिल्डिंग में हम रहते थे ना भैया हाँ, के पास, हाँ, तो उसी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड वाले थे, उनकी बेटी काम करने के लिए आती थी। हाँ। और हम खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, अच्छा, खाना बढ़िया बनाते हैं। बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। तो हाँ। भैया को भी अच्छा लगा। और जो सिक्योरिटी गार्ड में जो वहाँ काम करते थे, हमारे जिस बिल्डिंग में रहते थे, उनकी बेटी आती थी। तो क्या एक बार सिक्योरिटी गार्ड जी को हम बुलाएं कि आप आइए हमारे यहाँ खा लीजिए, क्योंकि भैया के जानने वाले थे। हाँ। तो वो उनकी बेटी तो उन दोनों को लेकर आए। प्रिया ने खाया आपके हाथ का खाना पहली बार? हाँ, पहली बार वो खाई थी। तो कह रही कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ये पहली नजर वाली मोहब्बत थी। हाँ, पहली बार देखे तो हमको भी अच्छा लगा। वो देख के होता है ना एक दूसरे को, हाँ, और बहुत अच्छी लगी हमको। हाँ, तो वो आना जाना लगा रहा, थोड़ा बहुत बातचीत भी शुरू हो गई। हाँ, और एक बार हम लोग मिलने भी गए थे, हाँ, जुहू बीच पे। हाँ, मरीन ड्राइव भी ले गए थे, हाँ, अक्सा बीच ले गए, हाँ। 1-2 बार सिनेमा भी दिखाए। मतलब पूरे इरादे से था कि ये हाँ। लड़की को पसंद थी आपको। हाँ, वो भी पसंद करती थी। वो भी मतलब आप ये था कि जब पहली नजर में मिले कि हाँ यार ये जो मोहब्बत है, ये लड़की मुझे चाहिए, ये वाला थॉट था। हाँ, ऐसा कुछ ख्याल दिमाग में आया था? बिहार वालों का एक आदत होता है कि जिससे प्यार करते हैं उसको मेहरारू बना लेते हैं। अरे ये तो बढ़िया एकदम। हाँ। अच्छा ये बताइए, फिर आपका शादी तक बात कैसे गया? शादी तक बात ये गया कि जैसे ही हम 18 में आए थे, उसके बाद 1-1.5 साल रहे। हाँ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ, अब लॉकडाउन में कहीं आना जाना था नहीं, हाँ, अब यहीं रह रहे थे। हाँ। तो पैसों का कमाने वाने का कैसे करते थे उस टाइम? यही पास में ही थोड़ा डिलीवरी का काम करते थे, हाँ, और वो इसी से कमाई दमाई हो रहा था। हाँ, और लॉकडाउन लग गया तो कहीं जा नहीं सकते थे। हाँ, तो साफ सफाई का काम होता तो वो आती थी हमेशा। हाँ, तो उसी दरमियान एक बार क्या हुआ ना कि उनकी माँ आ गई साथ में। हाँ। तो वही बोली कि तुम लोग का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या बात है। हाँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंकल थे वो भी पूरा आगे भैया हुआ से पूरा बात लेकिन वो प्रिया जी भी वहीं की है, मुंबई की थी, या वो भी बिहार से हैं? नहीं, वो मुंबई से हैं। अच्छा वो मुंबई से हैं। हाँ, वो मुंबई से हैं। हाँ, अरे वाह भाई, बिहार का लौंडा मुंबई आ गया, आशिकी।
आज की खाने का नहीं पता, रहने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, और प्यार मोहब्बत में आ गए हैं। अरे भाई हमें देखिए। खाना खिलाए, पसंद आ गई लड़की, अब इसको मेहरारू बनाएंगे। क्या हुआ था ना कि प्यार करके नहीं होता, उसको देखिए और पहली नज़र का प्यार था। हाँ, उसकी माँ ही उसके बाद बताओ मुझे, माँ ही उसके बाद। माँ बोली, उनके बोले कि पिताजी से बात करते हैं। हाँ, फिर बोले कि घर कहाँ तुम्हारा है, क्या कर, और तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। हाँ। मुझे एक बात बताओ, आपको लड़की पसंद आई, आप तैयार हो गए शादी के लिए, क्योंकि लड़की की माँ ने आपको पकड़ लिया था। मैंने पकड़ क्या लिया था कि नहीं यार, मतलब सब चीज़ जान गई थी वो। हाँ सब पता, आना जाना इतना हो रहा था। हाँ, हाँ, और माँ को भी पता था कि लड़की पसंद करती है आपको, हाँ। है ना। माँ वो को पता था मोबाइल उनकी पे बेटी, फोटो था ना, वो वीडियो सब देख ली थी। सब फोटो मतलब वीडियो। हाँ, घूमने जाते थे तो वीडियो बनाते थे ना। टिकटॉक वगैरह बनाया क्या? हाँ, 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 हाँ। भाई टिकटॉक वाले आशिक हैं उस टाइम पे। अच्छा मुझे बताइए, फिर शादी तक कैसे पहुंची बात? देखिए, हमारे घर वाले बहुत कट्टर है इसके बाद, प्यार मोहब्बत के ना, अगर जान भी जाते तो जान से मार देते, मतलब ऐसा कट्टर है वो लोग। और वो भी यहाँ के मुंबई में शादी कर ला। सोलो भी लो चलेगा, ये कुछ मेन बातें वो सोलो लो। हाँ बताओ। हमारे घर वाले ना प्यार के इसके समर्थन में कभी नहीं रहते। वो तो बिल्कुल दम, मतलब प्यार मोहब्बत के नाम जान गए तो हाथ पांव तोड़ देंगे, वैसा है। हाँ। मतलब हमारा घर क्या, पूरा परिवार में कोई ऐसा नहीं है। तो एक बिहारी बाबू मुंबई में आके शादी किए, मुंबई में आके मोहब्बत किए, और घर वालों को पता लग जाता तो तुम्हें जान से मार देते। मुझे ये बताओ, ये शादी तक कैसे पहुंचा मामला? शादी की कैसे आपने? शादी मतलब किए कि हमारे जो सोहन भैया थे ना बड़े, हाँ, उनको बहुत मना है। हाँ, अब बोले कि आप ही कुछ कर सकते हैं, हाँ, आपको किसी को बताइएगा नहीं। हाँ। 1 महीना रिक्वेस्ट किए उनसे। और वो जो लड़की की माँ है, जो उसने नहीं बोला कि अब अपने मम्मी पापा को बुलाइए, परिवार को बुलाइए? नहीं, वो बोले कि अब लॉकडाउन में किसको बुलाएंगे, और उसमें हम फोन वोन रखते नहीं थे। भाई ने लॉकडाउन में मौके पे चौका मार दिया। लॉकडाउन में, मतलब समझ रहे हो, एक तीर से दो निशाने। घर वालों को भी ना पता लगे कि मेरी शादी हो गई, और इधर लड़की के घर वालों को ये भी बोल दूं लॉकडाउन है। मतलब किया कैसे हो यार, ये प्लानिंग बताओ कैसे की तुमने यार? अब लॉकडाउन लगने से पहले बातचीत हो रही थी, और जब लॉकडाउन लग गया ना, हाँ, जब टीवी पे अनाउंस हो गया तो सब लोग बोले कि अब कहीं जा नहीं सकते हैं। हाँ, तो लॉकडाउन के बाद पहले तो 1 महीना कहीं बाहर नहीं निकले। हाँ, अब बाहर निकले तो उनको भी काम करने आती थी, उनके पापा भी आते थे। हाँ, तो बात हुआ कि सोहन भैया को बोले कि भैया कुछ करिए। हाँ। तो वो बोले कि एक काम पे कर ले, किसी को बताना तो ना। उनका लड़की वालों का प्रेशर था शादी के लिए कि करो शादी भाई अब। हाँ, वो भी बोले कि अगर करना ही है तो कर लो। हाँ यार, बुरा नहीं लगा, शादी करने जा रहा हूँ, जिस माँ ने, मतलब माँ बाप ने पूरी जिंदगी मुझे अपने पास रखा, पाल पोस के बड़ा किया। एक बार भी ये मन में आपके ख्याल नहीं आया कि मैं शादी कर रहा हूँ, उनको भी पता होना चाहिए? हाँ, लगा था। कैसे, मतलब उनसे छुपा के, फिर लड़की वालों से झूठ बोल के आपने, मतलब लड़की वालों को धोखे में रख के शादी करी? नहीं, हम इसलिए किए ना कि अगर घर पे बात जाता तो एक तो हाथ पांव तोड़ देते, और मेरा भी शौक था कि जाके घर पे माँ बाप भाई सब रहें, हमारा परिवार में सब कुछ है। तो अब करते क्या? तो फिर सोहन भैया को बोले कि अब किसी तरह करवाइए शादी, और बात यहाँ तक बढ़ गया, हमको बहुत पसंद भी है, शादी घर ले जाएंगे तो मान ही जाएंगे लोग। तो 2 महीना बाद लॉकडाउन जैसे लोग बाहर निकलने लगे थे, उस समय एक पंडित जी से मंदिर में शादी कर ली। अच्छा अच्छा। हाँ, दुख तो हुआ था। हाँ, और लड़की वालों ने जब पूछा कि क्या, उन्हें लॉकडाउन का बहाना दिया और शादी कर ली कि लॉकडाउन है, मम्मी पापा आ नहीं सकते, तो लॉकडाउन खुलेगा तो आ जाएंगे। हाँ, मैंने शादी कर ली। हाँ, वो बोले कि लॉकडाउन बाद मम्मी पापा को हम बुला लेंगे, हाँ, और बढ़िया से फिर हम शादी करेंगे गांव में जाकर। हाँ, ऐसा तुमने बोला? हाँ, मैंने बोला कि झूठ तो बोला। अब इतना तो बोलना पड़ता है भैया, इसलिए। यार देखो, अमरजीत की कहानी तो मतलब बहुत अच्छी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अमरजीत, जब पहली शादी के लिए तुमने ये पापड़ बेले, वो तो शुक्र है कि लॉकडाउन आया, आपको थोड़ा लॉकडाउन का सपोर्ट मिला। मतलब लॉकडाउन, आई एम डैम श्योर 99% लोगों के लिए गलत साबित हुआ, उनके इतने लॉस हुए। लेकिन ये अमरजीत जी हैं जिनके लिए लॉकडाउन में भैया मेहरारू घर आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली शादी में इतना कुछ हुआ, दूसरी शादी तक मामला कैसे आया? दूसरी शादी में लॉकडाउन के करीब 8-9 महीना बाद घर से कॉल आया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। अब यहाँ भी है, अब किसी को बताए नहीं है, तो हम बोले प्रिया को कि तुम कुछ दिन यहाँ रुको, हम घर से, पापा का तबीयत ख़राब है, बहुत दिन हो भी गया है, हम घर से होकर आते हैं। और घर से कॉल आया था, पापा बहुत सीरियस हैं। तो हम घर चले गए, इसको समझा दिए थे कि फ़ोन उन करना थोड़ा कम करना, और हम घर चले गए। पापा वहाँ गए तो बहुत सीरियस थे, हार्ट अटैक आ गया था।
हार्ट अटैक आ गया तो हॉस्पिटल में थे, बहुत दिन हॉस्पिटल में रहे, करीब 17-18 दिन हॉस्पिटल में रहे। आप क्या बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं घर हम में? बड़े भाई हैं। अच्छा आप बड़े भाई हैं, फिर हाँ। बताइए। आपसे छोटे भाई भी हैं? हाँ मेरे छोटे भाई हैं, हाँ, एक फिर? मेरी सिस्टर भी है। हाँ, तो अब वहाँ होने लगा, मम्मी बोली कि पापा हैं, अब पता नहीं क्या होगा, हाँ, शादी कर लो। हाँ, अब शादी के नाम सुनते ही मेरा तो दम पैर के तले ज़मीन, कहते हैं ना, हट जाना। बिल्कुल लगा कि अब क्या करें, अब क्या झूठ बोलें, यहाँ क्या बोलेंगे, अब ऐसा हो गया। मतलब 1-2 दिन मतलब समझ भी नहीं आया कि हम क्या बोले घर में, ऐसा हो गया था। पापा हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे? पापा हॉस्पिटल में, अब क्या करें, मम्मी को बता भी नहीं सकते। हम्म, अब मम्मी जिद करिए कि उनके रहते शादी कर लो। और अगुआ, अगुआ होता है हमारे बिहार में, बोलते हैं अगुआ, जानते ही होंगे। हाँ, अगुआ आ गए कि लड़का आ गया बम्बे से, हाँ, वहाँ से तो लड़का भी दिखा दिए। हाँ, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि अगर मामला वहाँ का खुल गया तो साला उधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे। अच्छा। अब बोल नहीं पा रहे हैं। और ये बात जो थी कि हम तो शादी कर चुके हैं और शादी को हमारी 1 साल हो गया है, हाँ, ये बात बता नहीं पा रहे हो? कैसे बताएं? अगर ये बात बता देते तो? बता दे तो बम्बई आना बंद, हाथ पाँव बांध के वहीं घर में बांध देते। और हमारे पापा हॉस्पिटल में थे। हम्म, अब शादी नहीं करते, हम बोल रहे हैं कि हम बड़का बेटा हो, अब कैसे करोगे नहीं। हाँ, अब वो रोने लगे, बार बात पे रोने लगते थे। अब क्या करें? हाँ, तो अब हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, तो बोले कि 3 दिन में शादी कर लो। हम बोले कि 3 दिन में शादी कैसे कर लेंगे, आप इधर हम कॉल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, पूरा दम हंगामा मचा दिया और डॉक्टर आके बोल दिए कि अब ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। हाँ। और एक तरफ पूरा पैरालिसिस मार दिया था। अरे अरे। अब वो उठ भी नहीं पाते थे। हाँ, अब सब रिश्तेदार आके बैठ गए। अब बोले कि अरे पापा का अंतिम इच्छा, कर लो शादी। अच्छा अंतिम इच्छा है हाँ, पापा का, हाँ, तो कर लो उनके शादी। जीते जी शादी कर लो। हाँ, तो अब क्या करते? और एक शादी मुंबई में आप कर चुके हैं? हाँ, अब कर चुके हैं। अब वहाँ भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि अब पापा की अंतिम इच्छा कर लो। अब क्या करते हम? हाँ, 2 दिन बाद अब करे तो क्या करें? हाँ। तो क्या सोचा आपने कि? अब इधर प्रिया को भी हम नहीं कॉल कर रहे हैं मुंबई। हाँ, अब मतलब अब 1 दिन 2 दिन तो दम समझ ही में नहीं आया कि हम कैसे जवाब देंगे। हाँ, मम्मी कह रहे, मामा आ गए, बुआ थे, फूफा जी थे, सब बोल रहे हैं कि करो, कर लो शादी। अरे अब इतना बड़े हो गए, घर के बड़का परिवार, बड़का लड़का हो, करोगे तो कम कब करोगे? छोटा भाई भी है, बहन की शादी करनी है। और पिताजी हॉस्पिटल अब में? पिताजी हॉस्पिटल में हैं। फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद हम्म, पंडित जी से शादी करवा दिया गया हमको। अच्छा, और क्या सोच के करा था आपने शादी? हम शादी सोच के ही किए थे कि पापा जी 2-3 दिन के मेहमान हैं, कर लेंगे, हाँ, जीते जी कर लेंगे, उनको बहू देख लेंगे। और 2 दिन बाद शादी हो गया। उसके बाद भी पापा भी 2-3 दिन बाद भी आराम से थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 7-8 दिन बाद घर आ गए, वो वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। शादी के बाद वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। मतलब ऐसा हुआ कि पिताजी, पापा जो आपके जो पापा हैं, हाँ, वो आपकी शादी होते हुए देखे, लेकिन पापा हॉस्पिटल में थे, शादी के हॉस्पिटल में फेरे हुए? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं हुआ, मंदिर में हुआ। उनको व्हील चेयर पे ले जाया गया। हाँ, व्हील चेयर पे ले गए, वहाँ शादी हुआ, फेरा, वो सब कन्यादान हो गया। हाँ, घर पे आ गए। हाँ। और 1 सप्ताह बाद पापा भी घर पे आ गए। अरे हमको लगा कि शादी के बाद सबको बैठा के बोल देंगे हम्म। कि हम एक शादी कर चुके हैं बम्बई में, हम शादी उदी नहीं करेंगे। मतलब जब पिताजी अगर हाँ, अगर पिताजी नहीं रहे, भगवान न करे, हाँ, अगर पिताजी नहीं रहे तो सबको जाने के बाद हम बता देंगे हम मुंबई में शादी कर चुके हैं, हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन पापा दम जिद धर लिए। अब क्या करें, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ। और मामा जी लड़की कोई कुसुम नाम की लड़की थी, उससे मेरी शादी करवाए। कुसुम से शादी कराया हाँ, आपकी? कुसुम से शादी इधर करवाए। ये देखो कहानी ऐसी है, अमरजीत जी के साथ ऐसा हुआ कि इनको लगा पिताजी हॉस्पिटल में हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब है और उनकी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी होते हुए मैं देखूं। हाँ, तो इनको लगा पिताजी 2-3 दिन है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टरों ने आके बोल दिया था कि यार पिताजी में तुम्हारे कुछ बचा है नहीं, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई है, हार्ट के ऑलरेडी पेशेंट थे वो, कुछ बचा है नहीं तुम्हारे पिताजी में, तो अंतिम इच्छा, पूरा परिवार इन पे प्रेशर बनाया कि अंतिम इच्छा तुम उनकी पूरी कर दो। अब इनको लगा कि चलो ठीक है, शादी कर लेता हूँ पिताजी के सबके कहने से। जब पिताजी नहीं रहेंगे 2 दिन 4 दिन बाद, तो पूरे परिवार को बता के कि हम ऑलरेडी शादी कर चुके, फिर क्या होगा,
उससे ना तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी, ना दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी। इनके दिमाग में ये सब थॉट था, तो इन्होंने वो सब चीजें शादी कर ली। अरे अब फिर भगवान का चमत्कार ऐसा हुआ कि पिताजी भी ठीक होते चले गए। हाँ, पिताजी ठीक हो गए और आज 3 साल हो गए, आज बिल्कुल ठीक है और अब पैर से चलने भी लगे हैं। आप लोग रहिए हम आते हैं। हाँ देखा पूरा। गाइस 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 सुनिए 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 यार, अब हम आप लोगों को अमरजीत के घर लेके चल रहे हैं, जहाँ बड़ी मेहरारू शाकाहारी, छोटी मेहरारू मांसाहारी। बड़ी मेहरारू थी शाकाहारी, छोटी मेहरारू थी मांसाहारी। जो भी पंगा यार, बहुत ऊपर नीचे। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों की तरह इनकी दोनों मेहरारू देखने के लिए। चलो चलते हैं। बारात में जैसे वीडियो शूट नहीं होता अरे है। यार सब लोग एक्साइटेड हैं आपकी 2 बीवियों से मिलने के लिए। वो तो क्योंकि सही है। मेरी लिस्ट में तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी पूरा ये अगर वीडियो डाल दीजिएगा ना तो पूरा गांव में ना पूरा बवाल मच जाए। वीडियो पहुंचा तो पता तो है ना सबको। भैया सबको पता नहीं है अभी। अरे यार ये मत करो भाई। अभी सबको पता नहीं है आपको। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, आप सुनिए। हम आपकी दोनों बीवियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, वहां जाके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये आप मुझे बता दीजिए। कुछ ऐसा तो नहीं है कि तीसरी बीवी का भी आप में कुछ है नहीं नहीं अभी तो जो हाइड करके रखा हुआ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लोगों को अमरजीत की दोनों वाइफ दिखाने प्रिया! मैं पीछे हो जाता हूँ क्योंकि नहीं अच्छा लगता आप किसी कुसुम! के ऐसे कैमरा लेके घुस जाओ। पहले अमरजीत जी जाएंगे, फिर हमें परमिशन देंगे अंदर आने की, तब हम जाएंगे। आइए अंदर आइए, अंदर आइए। आ जाए आइए आइए अंदर आइए। पूरा पूरा नमस्ते। ये कुसुम है। हाँ। ये गांव से जो बताया था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ये कुसुम पिताजी है। के प्रेशर हाँ, में जो हाँ, किया हाँ, था। वही। हेलो भाभी जी। और ये है प्रिया जो मुंबई से है, पहली बीवी मेरी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, लव मैरिज और ये अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा बैठिए 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 ना, बैठो बैठो। ये आरव भैया हैं, यही वीडियो बनाते हैं जो वीडियो तुम लोग देखती हो ना। आप देखें, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखे हैं? प्रिया वीडियो देखा था। थैंक यू थैंक यू। तुम लोग बैठो बैठो। नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए ये आप दोनों की ना बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप लोग भी बैठ जाइए। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं बैठो बैठो ना। ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। तो आप प्रिया हैं और ये कुसुम है। हाँ ये तो गाइस आप इन दोनों को देखिए, ये इनसे तो लव मैरिज इनका हुआ था। और इनसे कितने साल बाद हुआ था? इनसे हुआ था करीब 9 महीने बाद। इनसे करीब 9 महीने बाद हाँ 9 महीने बाद हुआ था। हुआ कि दोनों एग्री हो गई। हुआ क्या था कि शादी के बाद 2 महीना बाद हम मुंबई आ रहे थे। हाँ इनके बड़े भैया हैं राहुल, हाँ वो भी टिकट करा दिए उसी सेम ट्रेन में। हाँ हम जब बोरीवली उतरे हाँ तो उतर के जैसी सीढ़ी पे चढ़े थे, देखे सामने इसको देखे उसी ट्रेन में और भी स्टेशन पे। हाँ भैया मेरा दिमाग घूम गया इसको देख के। हाँ और सीधे आ रही है, कुछ नहीं, मतलब मैं इसको देख के लगा कि अरे यहाँ कैसे आ गई, हम भी चलेंगे साथ में। मतलब अब इसको कैसे क्या बहाना बनाए, क्या कहें, इसको बहुत समझाए, खाना वाना खिलाए। बोरीवली स्टेशन पे हाँ सुबह 7 बजे उतरे हैं। हाँ 7 बजे उतरने के बाद 9 बज गया, 10 बज गया, पूरा स्टेशन घुमा दिए, बोरीवली घुमा दिए। हाँ। एक सैंडल भी इसको खरीद के दिए थे। और फिर? अकाउंट में 2500 रुपया था। हाँ 300 रुपये के सैंडल दिलाए, 200 रुपये का खाना खिलाए। हाँ शाम के 4 बज गए। हाँ। और लेकिन ये बताओ इतना घुमा क्यों रहे थे स्टेशन पे? ले आते घर। अरे यार इसको घर भी जाना चाह रहे थे, हम यहाँ रखते कहाँ, अब कैसे बहाना बनाए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मतलब? अब भी मान ही नहीं रहे, रोने लगी। अब सब लोग देख के हम अब क्या करें। हाँ अब इसको रूम पर एक बहाना बना के लाए, इसको कॉल किए हाँ प्रिया को हाँ कि हमारी एक दोस्त की बीवी है, वो घर चली गई, उसका थोड़ा हस्बैंड का तबीयत खराब है, वो उसको उसकी पत्नी है लेकर रख लेना किसी तरह। हाँ बहाना बना के लाए और इसका नाम सिस्टर से सेव किए थे। मतलब जब आप मुंबई में थे तो आपको कॉल आता था हाँ। कि प्रिया को शक ना हो जाए। हाँ तो 9 महीने आप हाँ सिस्टर के नाम से बात करते थे। हाँ हाँ बात करते करते बाहर चले गए, इधर आए, ये बार बार पूछती कि सिस्टर का बड़ा कॉल आता है आपको। हाँ। एक सप्ताह बाद इनकी मम्मी आई थी प्रिया की, हाँ तब पोल खुल ये गया। वही मम्मी है ना जो काम करती थी वहां हाँ, पे, हाँ, जो काम- खाना बना के खिलाते हाँ, थे। काम करती थी, हाँ तो उनके कारण ये पोल खुल गया। हाँ हाँ वो अब चिल्लाने लगी कि ये कौन है, किसको रखे हो। अब फिर मुझे बताना पड़ा कि ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा ऐसा हुआ मामला। तब पोल खुला, तब 3-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह पूरा, मतलब
पूछे मत कि दोनों क्या कर सकती थी। देखिए भला बुरा तो सबसे पहले दोस्ती यार गांव के लोग ही करना शुरू कर दिए थे जब से उनको पता चला। यहाँ तक कि पापा को भी मतलब बहुत लोग बोलते थे कि आपका बेटा नाम बहुत आपका ख़राब कर दिया, मतलब गांव में एकदम सर उठा के नहीं चल सकते हैं, मतलब ऐसा हो गया था। आप खुश हैं? हाँ अब मैं खुश हूँ। हाँ आप मानते हो कि अगर आपका दिल साफ है और आप अपनी हाँ हाँ बिल्कुल। आप ईमानदार हैं तो सब चीजें ऊपर वाला मैं पार भगवान करा। भगवान की कृपा है कि मेरी बीवी भी दोनों काम करती है। मैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड में काम करता हूँ, हाँ प्रिया ब्यूटी पार्लर चलाती है हाँ। और कुसुम बच्चों को पढ़ाती है। तो हमारा घर भगवान की दुआ से सब अच्छा चल जाता है। अच्छा, जो गांव वाली मेहरारू हैं वो बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ वो कुसुम गांव की है जो वहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, तो यहाँ भी बच्चों को पढ़ाती है। तो गाइज आप समझ रहे हैं मतलब लड़कियों का पढ़ाना लिखाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? इसलिए कि यार देखो क्या होता है, आज मुझे नहीं पता है, अमरजीत जी को नहीं पता है, आप लोगों को नहीं पता है कि कल क्या होगा, कल किसके साथ कितनी बड़ी घटना हो जाए। और इनके साथ भी इन्होंने कोई मर्जी से शादी नहीं करी है, ये सब कुछ हुआ है, वो लिखा गया था ऊपर। कहते हैं ना कर्म में जो चीज़ लिखी है वो होके रहेगी। ये चीज़ हुई और ये आज लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि तीनों मेहनत करते हैं, तीनों कमाते हैं। जो और बड़ी वाली जो आपकी जो मेहरारू है बड़ी वाली, वो पार्लर में काम करती है, जो छोटी वाली वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। इसलिए सबका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आपको बिल्कुल भी मतलब आपको सैल्यूट है कि आप उन्हें परमिशन दे रहे हैं काम करने की। बिल्कुल। और हम जैसे काम करते हैं, जिस तरह पैसे की ज़रूरत है यहाँ पे रहने के लिए, और सोसाइटी में आपको रहना है, सब चीज़ हर चीज़ का परवरिश अच्छे ढंग से करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है तीनों के बीच में ईमानदारी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर ईमानदारी नहीं है तो आपका परिवार नहीं चलेगा। तो हम दोनों को कहते हैं कि हम तुम दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन हाँ तुम आपस में लड़ो मत। पैसे की दिक्कत हो, कभी कभी साड़ी की, मेरी ये साड़ी ले दी है, मेरी वो साड़ी ले दीजिए, खाने पे लड़ाई खाने जैसे ये थोड़ा मांस मच्छी खा लेती है तो उसको कहते हैं तुम बाहर खा लो। हाँ वो कुसुम नहीं खाती है, हाँ मतलब शुद्ध शाकाहारी उसको बोलते हैं ना, हाँ। तो वो है। तो हम कहते हैं बाहर खा लो, पूजा पाठ घर में होता है तो ये सब मत खाया करो। कई बार रोका था कि यार भैया हम आपका वीडियो देखे ऐसा ऐसा, फिर इन्होंने अपनी कहानी बताई, फिर मैंने पोस्ट भी करी इनकी कहानी, स्क्रीनशॉट्स डाले मैंने उस कहानी के मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले। तो लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी। आप सबने जिद करी कि इस कहानी के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो आप लोग एग्री हुए वीडियो बनाने के लिए। चलो अच्छा लगा। गाइस लव यू।